नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ का ये समस्याएं बहुत आती हैं। यहाँ पे इसका असेंबली गवर्नर असेंबली का वाइब्रेशन या बाहर अपनी सीमा हद से कि बाहर की तरफ फैल जाना। तो यहाँ हम गियर बक्से से इसको सेट किया जाता है। देखते हैं गियर बक्से में क्या क्या समस्या निकलती है। तो मैंने इंजन को देख सकते हैं ओपन कर लिया है और ये हमारा सारा कुछ आइटम खुला पड़ा हुआ है। ये हमारा छोटा गियर, रॉकर बॉक्स, केम शाफ्ट विद बड़ा गियर, तो सारा कुछ मैंने ओपन कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नर तकली का कैसा सेंटर है। ये इसके गवर्नर बेड की प्ले देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। और प्ले क्यों बनती है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें शायद कोई ऐसा आदमी हो कि बहुत कम इसके जो ये कट होते हैं, जो दांत बोले जाते हैं स्टेप कट, तो इनमें इसकी चाल हो जाती है। इनमें कटने से असेंबली ऐसे वाइब्रेशन करती है, तो इंजन की स्पीड को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये हम कभी ऐसी समस्या का समाधान हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें स्पेस जब हो जाता है तब हमारा गवर्नर वेट होता है, तो साथ में बैलेंस जो इनका बिगड़ता रहता है और गवर्नर असेंबली को बराबर वाइब्रेट करता रहता है। तो ये समस्या इसमें मेन पॉइंट है हमारा। तो हम इन छोटे और बड़े गियर सेट को हम बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मैं ज़्यादा दिनों से इसको क्लियर करा। तो यहाँ पे देखते हैं गवर्नर तकली भी वाइब्रेशन की वजह से ही कट गई है। और पिन भी देख सकते हैं इसके जो वेट बैलेंस हैं, स्प्रिंग भी मैंने लूज करके लगाई थी तो भी स्पीड कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और गवर्नर वेट की होल पिन का होल जो होता है वो भी वाइब्रेशन की वजह से ही कट गया है। ये इतना जल्दी नहीं कटता है, जब गियर में जब वाइब्रेशन तैयार होता है उसकी वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा कटा चालू हो जाता है। दोनों गियरों के सेटलमेंट के लिए हमें केम शाफ्ट को अलग करना पड़ेगा। इसको ठुकाई करके हम अलग करके उसके बाद में हम इसे क्लियर करेंगे। ये हमने ठुकाई लोहे की छड़ से मैंने इसे निकाला है, और ठुकाई भी अभी इसके दूसरे गियर में इसमें बहुत ज़्यादा टाइट लगा होता है। तो हम दूसरे गियर में जब हम फिट करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। ये देख सकते हैं मैंने नया न्यू गियर मंगवाया है और अच्छी क्वालिटी का मैंने गियर मंगवाया, ताकि इतनी जल्दी इस समस्या का सामना ना करना पड़े। गवर्नर वेट हैं, ये गवर्नर पिन है, और ये गवर्नर स्प्रिंग है, और ये गवर्नर टी तकली भी बोलते हैं, टी भी बोलते हैं। तो इतना सामान जो हमने मंगवाया है, तो इंजन की स्पीड को कंट्रोल और निर्धारित एक जगह पे चलाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसा वीडियो देते रहें। तो हम चलो इसको पहले फिटिंग करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमने हल्का इसमें लगा के इसको फिट करने के लिए तैयार कर दिया है। तो इसमें हम इसकी ये ऐसे इसकी ठुकाई की जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा जुगाड़ है नहीं। तो ऐसे ही हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद में हम आपको इसमें टाइमिंग का भी स्टेप बताएंगे, और भी कुछ जितना हमारे लायक जो आपकी सेवा होगी उतना हम करने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा केम शाफ्ट फिट हो गया है। तो यहाँ पे फिट होने के बाद में इसमें जो बुश होता है केम बुश, इसमें हल्का एक कागज़ भर इसमें चाल रखनी ज़रूरी है, क्योंकि टाइट ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें जाम भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हल्का लूज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इसको फिट करने की। तो थोड़ा हम सेटअप कैमरा को रोकेंगे, हम आपको फिट करके हम बताते हैं, क्योंकि फिट तो आप भी सब कर लेते होंगे। तो ये हमारा केम शाफ्ट जो कंप्लीट हो गया है, इसका ये देख सकते हैं इस गवर्नर असेंबली को जो टच में रहता है वो कितना पावरफुल काम कर रहा है, कितना ठीक से सेंटर में। तो हम यहाँ पे अब इंजन के लिए तैयार हैं। इंजन में इसको फिट करेंगे, क्योंकि टाइमिंग भी बांधनी है। अब इंजन में हमने इसे लगा दिया है, देख सकते हैं। अब ये हमारा फिट हो गया है। यहाँ पे हम अब
अभी असेंबली को, गवर्नर असेंबली को देख सकते हैं, इसका सेंटर। तो यहाँ पे हम टाइमिंग के लिए शुरुआत करेंगे। हर इंजन में एक ही टाइमिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे दोनों पुश रॉड जो होती हैं अपने आप में मूवमेंट करें, दोनों ऐसी जगह पे आपको कैमशाफ्ट को रोकना है जहाँ पे दोनों रॉड मूवमेंट करें, इधर उधर स्टेप हिलाने में भी, वहीं पे आपको कैमशाफ्ट को रोकना है। और क्रैंकशाफ्ट को किस जगह पे रोकना है ये भी हम आपको बताएंगे। जो व्हील चाबी होती है इसकी जो, और इसमें एक व्हील में कभी कभी किसी इंजनों में ये निशान एरो का, TDC बोलते हैं इसे, ये निशान होता है। तो मैंने थोड़ा इसे स्टेप ऐसा ही रखा है कि एडवांस हो जाए, रिटायर ना हो। तो इसीलिए हम लोग ऐसे फिट करते हैं कि कभी कभार रिटायर होने के चक्कर में डीजल की खपत ज़्यादा हो जाती टाइमिंग को। तो हमने ये टाइमिंग को फिट कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम रॉकर बक यहाँ पे फिर हम दोबारा चेक करेंगे। जिस जगह पे दोनों पुश रॉड में मूवमेंट हो उसी जगह पे आपको टाइमिंग चेक करनी है। पिस्टन किस जगह पे दिख रहा है हमें, तो पिस्टन का इसका टॉप में देखना है कि पिस्टन टॉप में है या नहीं, इस जगह पे, इस स्थिति में। तो ये हम आपको बताने वाले हैं कि देख सकते हैं ये TDC जो TDC मार्क है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है हमारे निशान से। तो मैंने ऊपर की तरफ निशान से ही रखा है। अभी स्टार्ट करने के बाद में पहली स्टार्टिंग एडवांस पे ही होगी, उसके बाद में इसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो एक स्टेप हमारा एडवांस है इस स्टेप में टाइमिंग, ये मैंने रखा है क्योंकि इंजन स्टार्टिंग में कोई दिक्कत हो तो अपने आप बता देगा, उसके बाद में उसको फिट करके हम फिक्स कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने पंप को भी फिट कर लिया है और यहाँ पे गियर भी हमारे फिट हो चुके हैं। मैंने ग्रीस भी लगा दी है ताकि आप हल्के से फिट हो जाएं। तो इंजन हमारा स्टार्टिंग के लिए तैयार है, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा इंजन कितना स्मूथ चल रहा है, ना ही कोई गवर्नर सिस्टम वाइब्रेशन, ना ही कोई आवाज़। बिल्कुल आपको फील्ड मार्शल जैसी ही आवाज़ दिख रही होगी। यहाँ पे हमने क्लियर करके आपको दिखाते हैं कि पहले इतना ज़्यादा वाइब्रेट करती थी कि इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना नामुमकिन था। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा, धन्यवाद।